जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने एक ऐसे भक्त को दर्शन देने पहुंच गए जो कि बहुत व्यस्त था। भगवान श्री कृष्ण जब अपने भक्त के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारा आराध्य कृष्ण हूँ। तो भक्त बोला कि भगवान आप घर के बाहर प्रतीक्षा करिए। भगवान चुपचाप दरवाजे पर ही खड़े हो गए। तभी जोरों की बरसात होने लगी। भक्त को जब लगा कि बाहर बरसात हो रही है तो उसने कीचड़ में खड़े भगवान के लिए एक ईंट उठाकर फेंक दी और बोला कि भगवान आप इस पर खड़े हो जाएं। भगवान ने भक्त की बात मान ली, दोनों पैरों को जोड़ा और कमर पर दोनों हाथों को रखकर मुस्कुराते हुए ईंट पर खड़े हो गए और भक्त को निहारने लगे। पूरी रात गुजर गई। भगवान यूं ही खड़े रहे और भक्त के पास वक्त नहीं था भगवान के दर्शन के लिए। कौन था ये भक्त और भगवान क्यों उसे इस तरह से दर्शन देने दौड़े चले गए? आखिर क्या खासियत थी इस भक्त में? हम आपको इस महान भक्त की कथा सुनाते हैं। बात 1600 ईस्वी की है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हुआ करते थे। वर्तमान का महाराष्ट्र उस समय का पांढरपुर में, महाराष्ट्र के पंढरपुर में जानुदेव और सत्यवती नाम की एक पति पत्नी रहते थे। वह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। दिन रात उनकी पूजा अर्चना किया करते थे, उनकी आराधना किया करते थे। विवाह के 20 वर्षों के उपरांत उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने पुंडलीक रखा। पुंडलीक भी सने सने बढ़ने लगा और अपने माता पिता की भांति ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना आराधना करने लगा। जब पुंडलीक युवा हुआ तो उसके माता पिता ने एक सुंदर कन्या के साथ उसका विवाह करवा दिया। पुंडलीक की पत्नी के आते ही जानुदेव और सत्यवती के बुरे दिन शुरू हो गए। जो पुंडलीक दिन रात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता था और सच्चे मन से अपने माता पिता की सेवा, अब वो पत्नी के आने के बाद से उसने इन तीनों की ओर ताकना भी बंद कर दिया। वही करता जो उसकी पत्नी उसे करने को कहती। पुंडलीक पत्नी के पूरी तरह से वश में हो गया और पुंडलीक की पत्नी ने पुंडलीक के वृद्ध माता पिता पर घनघोर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। पुंडलीक के वृद्ध माता पिता को उसकी पत्नी नाना प्रकार के अपशब्द कहती, उन्हें कोसती और तरह तरह के उन पर आरोप लगाती। पुंडलीक के माता पिता बहू के अत्याचारों से तंग आ गए थे। उन्होंने बहू की शिकायत बेटे से किए बगैर ही ये फैसला किया कि वो दोनों तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे। बहू को जब सास ससुर की तीर्थ यात्रा जाने की बात पता चली तो उसे लगा कि वो सारा धन समेटकर मौज मस्ती करने के बहाने तीर्थ यात्रा जा रहे हैं। पुंडलीक की पत्नी ने अपने सास ससुर से कहा कि वो दोनों भी उनके साथ यात्रा में चलेंगे। उसका इरादा ये था कि उनका धन रात्रि में छीन लेंगे और पहाड़ी से उन दोनों को धक्का देकर मार देंगे। पुंडलीक के माता पिता पैदल ही तीर्थ यात्रा को जाने के लिए जब तैयार हुए तो पुंडलीक की पत्नी ने पुंडलीक से कहा कि वो पैदल नहीं चल सकती। उनके माता पिता के पास जो रकम है उसे लेकर वो साहूकार के घर से घोड़ा किराए पर लेके आए और उस पर बैठकर वो तीर्थ यात्रा पर जाएगी। पुंडलीक माता पिता से तीर्थ यात्रा के लिए जुटाया गया धन जबरन छीनकर जब साहूकार के घर पहुंचा तो साहूकार ने कहा कि उसके पास सिर्फ एक घोड़ा बचा है और वो भी वृद्ध हो गया है, तीर्थ यात्रा भी जाने के योग्य नहीं। लेकिन पत्नी के डर से पुंडलीक ने वो घोड़ा खरीद लिया। पुंडलीक जानता था कि वो घोड़ा दुर्बल है, इसलिए उसने घोड़े पर कोई भी सामान नहीं रखा, अपने माता पिता के ऊपर लाद दिया और पत्नी को घोड़े के ऊपर बैठाकर पैदल ही वो चल पड़ा। घोड़ा तेज चल रहा था और पुंडलीक के माता पिता वृद्ध धीरे। पुंडलीक की पत्नी ने अपने पति से कहा कि उसके माता पिता कहीं जंगल में पीछे न छूट जाएं। ऐसा करो कि उनके गले में रस्सी बांध दे और वो रस्सी घोड़े की पीठ से बांध दी जाए ताकि वो हमारे साथ साथ ही चल सके। और उसके मन में आशंका ये थी कि कहीं वो धन लेकर उसके सास ससुर इधर उधर चले न जाएं। अपनी पत्नी के कहे अनुसार ही किया। माता पिता के गले में रस्सी डाली और उस रस्सी को पकड़कर पत्नी के साथ साथ वो घोड़े को चलने लगा। आधी रात को रास्ते में चढ़ाई पड़ी। वृद्ध घोड़ा पहाड़ी से लुढ़क कर मर गया। पुंडलीक की पत्नी को काफी चोटें आई। पुंडलीक ने वृद्ध माता पिता की रस्सी एक हाथ में पकड़ी और अपनी पत्नी को कंधे पर बैठा लिया। तीर्थ यात्रा की आगे की यात्रा शुरू कर दी। माता पिता के गले में पट्टा और पत्नी को कंधे पर बैठाया हुआ पुंडलीक ककोस नामक एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया जो कि महाप्रतापी। रात्रि को सब लोग ककोस ऋषि के आश्रम में विश्राम करने लगे। तभी पुंडलीक की आधी रात में नींद खुल गई। तभी पुंडलीक ने आधी रात में देखा कि 3 अति सुंदर राजकुमारियां आईं और ऋषि के आश्रम को बहारने लगी। उनके वस्त्रों को साफ करने लगी और अस्त व्यस्त सामान को ठीक करने लगी।
पूरा आश्रम चमचमाने के बाद वो स्त्रियां तीनों ऋषि के आश्रम के भीतर घुस गईं। जब वो आश्रम में तीनों युवतियां आई थी तो उनके कपड़े अत्यंत मैले थे, लेकिन उनके चेहरे पर बहुत तेज था। और जब वो आश्रम से निकलने लगी तो उनके श्वेत वस्त्र चंद्रमा और तारों की भांति टिमटिमाने लगे। पुंडलीक यह देखकर उन स्त्रियों का पीछा करने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक स्त्री ने मुड़कर पुंडलीक की ओर देखा। एक स्त्री ने मुड़कर पूछा कि यात्रा करने आए हो, यात्री हो, शरणार्थी हो, ऋषि के आश्रम में क्यों रुके हो? पुंडलीक ने बताया कि वो अपनी माँ और पत्नी के साथ आश्रम में रुका हुआ है, उसे आगे की कल यात्रा करनी है। इस पर एक स्त्री जोर जोर से हंसने लगी। पुंडलीक ने हंसने का स्त्री से कारण पूछा, लेकिन स्त्री ने कुछ भी नहीं बताया। पुंडलीक कौतूहलवश उन सुंदर स्त्रियों का मुख देखते हुए बोलने लगा कि हे देवी, आप साधारण स्त्री नहीं है, आपके चेहरे का तेज बता रहा है। तीनों सुंदर स्त्रियों ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक पुंडलीक को जवाब दिया कि वह साधारण स्त्री नहीं, गंगा, जमुना और सरस्वती है। लोगों के पाप धोते धोते वो खुद भी मैली हो जाती हैं और उनके वस्त्र भी मैले हो जाते हैं। अपने आप को स्वच्छ और अपने वस्त्रों को निर्मल करने के लिए प्रतिदिन इन प्रतापी ऋषि के आश्रम की सेवा करती हैं। इससे उनके वस्त्र भी निर्मल हो जाते हैं और उन पर जमी शरीर की सारी गंदगी भी धुल जाती है। और वो तीनों बोले कि यह सब ऋषि के पुण्य प्रताप से होता है। वो हमें निर्मल कर देते हैं, जो हम पूरे संसार को तीनों मिलकर निर्मल करते हैं। बात करते करते अचानक गंगा क्रोध में आ गई और कहने लगी, तू महापापी है, ने अपने माता पिता के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। अपनी सुंदर स्त्री के चक्कर में पड़कर तूने उन लोगों की बड़ी कुदशा की है। जमुना और सरस्वती ने भी इसी प्रकार पुंडलीक को कटु वचन सुनाए। उन कटु वचनों को सुनकर पुंडलीक की आंखें खुल गई। वो आश्रम के भीतर गया और सोते हुए माता पिता के चरणों में लेट गया। उसे क्षमा मांगी और पत्नी को वहीं छोड़कर वो अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर अपने घर वापस आ गया। यहाँ आकर वो कृष्ण भक्ति करने लगा। माता पिता की सिर्फ सेवा करता था और इसके अलावा वो और कुछ नहीं। दिन रात वो मन में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता और तन से माता पिता की सेवा। माता पिता की ऐसी भक्ति को देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान पुंडलीक की ओर चला गया। आधी रात को एक दिन भगवान श्री कृष्ण बिना पुंडलीक के बुलाए ही उसे दर्शन देने उसके घर की ओर चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण पुंडलीक के द्वार पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पुंडलीक एक हाथों से अपने माता और दूसरे हाथों से अपने पिता का पैर दबा रहा था। वो दोनों गहरी नींद में सो रहे थे और बाहर हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। तेज हवा का झोंका आया और फूस का बना हुआ द्वार खुल गया। भगवान श्री कृष्ण द्वार पर खड़े हो गए। पुंडलीक से बोले, हे पुंडलीक, मैं तुम्हारा आराध्य श्री कृष्ण हूँ। पुंडलीक ने भगवान की आधी बात सुनी और उनसे कह दिया कि भगवान आप जरा धीरे बोलिए, मेरे माता पिता इस समय विश्राम कर रहे हैं, उनके विश्राम में बाधा न पड़ जाए। भगवान यह बात सुनकर मुस्कुराने लगे पुंडलीक की और तभी जोरों से बरसात होने लगी। पुंडलीक को लगा कि उनके भगवान द्वार पर खड़े खड़े भीग न जाए, बाहर कीचड़ भी हो जाता है। ईंट पर बैठकर अपने माता पिता के पैर दबा रहा था। उसने वो ईंट उठाकर द्वार की ओर फेंक दी और भगवान से कहा कि आप इसी ईंट पर खड़े हो जाएं, आपके कोमल पैरों में मिट्टी न लग जाए। भगवान श्री कृष्ण ने वो ईंट उठाई और दोनों पैरों को जोड़ा, कमर पर हाथ रखा और कमल नैनों से पुंडलीक की ओर निहारने लगे। होठों पर मुस्कान लिए वो पुंडलीक को यूं ही खड़े ताकते रहे। वर्षा के कारण पुंडलीक के माता पिता को अब ठंड लगने लगी। वो उठकर पुंडलीक की गोद में ठिठुरकर दोनों लेट गए। तब पुंडलीक ने भगवान की ओर बिना देखे उनसे विनती की कि भगवान आपको अब थोड़ी देर और प्रतीक्षा करनी होगी, जब तक मेरे माता पिता जाग न जाए। भक्ति की आज्ञा को मानकर भगवान उसी अवस्था में खड़े रहे, दोनों पैरों को जोड़े एक ईंट पर, कमर पर दोनों हाथ और होठों पर मुस्कान पुंडलीक को ताकते हुए पूरी रात उन्होंने ऐसे ही बिता दी और सुबह मूर्ति के रूप में वो स्थापित मिले। पुंडलीक के माता पिता की जब सुबह नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि द्वार पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ईंट पर खड़ी हुई थी। यह देखकर पुंडलीक रोने लगा, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लिपट। तो ये थी भक्त पुंडलीक की कथा, जिसे बिना बुलाए भगवान दर्शन देने गए। जय श्री कृष्ण।